तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि क्लास का मीनिंग क्या होता है। तो क्लास वी कैन से इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शन। क्लास वो एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शन वैष्णवी। तो वो एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक स्टूडेंट के बारे में डिटेल स्टोर करने हैं तो मैं एक क्लास डिफाइन कर सकता हूँ जिसका नाम स्टूडेंट है बरो। और मैं पहले चेक करूंगा कि सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे। सो कॉमन एट्रीब्यूट फॉर स्टूडेंट्स रचना आर नेम, रोल नंबर, परसेंटेज, एज एक्सेट्रा। और मैं ये भी चेक करूंगा कि कौन कौन से कॉमन फंक्शंस है स्टूडेंट के लिए। सो एक फंक्शन होता है सपोज एक्सेप्ट स्टूडेंट डिटेल्स और दूसरा है डिस्प्ले स्टूडेंट, कैलकुलेट अटेंडेंस एंड सो ऑन। तो एक बार मुझे पता चल गया कि सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन एट्रीब्यूट्स और कॉमन फंक्शंस कौन से हैं, मैं अपना एक खुद का क्लास डिफाइन कर सकता हूँ स्टूडेंट नाम से। और हाउ आई विल डिफाइन द क्लास स्टूडेंट। क्लास स्टूडेंट जितने भी कॉमन फंक्शंस है सारे स्टूडेंट्स के लिए उन्हें हम मेंबर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं वैष्णवी। डेफ एक्सेप्ट अंडरस्कोर स्टूडेंट। पहले मैं कोड लिखता हूँ फिर इसके बॉडी के अंदर मैं स्टेटमेंट्स लिखता हूँ। तो मैंने एक्सेप्ट स्टूडेंट नाम का जो फंक्शन है वो डिफाइन किया है। और इसके टाइटल के अंदर मैंने सेल्फ कीवर्ड का यूज किया है। तो यहाँ पर ये सेल्फ कीवर्ड क्या है वो भी बताता हूँ। पहले मैं पूरा कोड लिखता हूँ। सेल्फ डॉट नेम is equal to input, enter the student name. Self dot first I will write the code फिर explain करता हूँ। roll number equal to int input, enter the student roll number और self dot percentage is equal to eval input वैष्णवी, enter the student percentage आएगा। उसके बाद मैं एक मेंबर फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ डिस्प्ले स्टूडेंट करके बोलो। इसके टाइटल में भी मैं सेल्फ कीवर्ड यूज करूंगा प्रिंट स्टूडेंट नेम इज सेल्फ डॉट एच नेम। उसके बाद मैं रोल नंबर यूजर से इनपुट लेता हूँ सेल्फ डॉट आर नंबर और स्टूडेंट परसेंटेज इज सेल्फ डॉट पी आर वरून। तो यहाँ पर मैंने क्या किया देखिए, मैंने अपना एक खुद का क्लास स्टूडेंट डिफाइन किया वैष्णवी। क्लास स्टूडेंट के अंदर हमने दो मेंबर फंक्शन डिफाइन किया एक्सेप्ट स्टूडेंट, डिस्प्ले स्टूडेंट। तो दोनों मेंबर फंक्शन के टाइटल में सॉरली हमने सेल्फ कीवर्ड यूज किया। सेल्फ इज अ कीवर्ड इन पाइथन। आप जब मेंबर फंक्शन डिफाइन करोगे उसके टाइटल में सेल्फ कीवर्ड लिखना पड़ता है आपको बरो। तो मैंने दोनों मेंबर फंक्शन के टाइटल में सेल्फ कीवर्ड यूज किया। ये सेल्फ कीवर्ड क्या होता है, अगर मुझे क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं वो एक्सेस करने हैं
मेंबर फंक्शंस के बॉडी के अंदर, तो मुझे सेल्फ कीवर्ड यूज करके डॉट ऑपरेटर लिखना पड़ता है रचना। तो ये जितने भी डेटा मेंबर्स है, नेम, रोल नंबर, परसेंटेज, वो सब एक्सेस करने के लिए मुझे सेल्फ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। और आपके मन में सवाल होगा, अगर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेल्फ कीवर्ड नहीं लिखा और डायरेक्टली नेम इक्वल टू लिखा, तो क्या होगा? तो इन दैट केस क्या होगा वरुण, कि ये नेम जो है वो एज अ लोकल वेरिएबल कंसिडर होगा। नेम इज कंसिडर्ड लोकल वेरिएबल ऑफ एक्सेप्ट। सो आप एक्सेप्ट स्टूडेंट के बॉडी के अंदर जो इनपुट लोगे, वही इनपुट डिस्प्ले स्टूडेंट के अंदर डिस्प्ले नहीं होगा। इट इज नॉट डिस्प्लेड इन द बॉडी ऑफ डिस्प्ले स्टूडेंट वैष्णवी। तो अगर मुझे ये वेरिएबल पूरे क्लास में यूज करने हैं, तो मुझे सेल्फ कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। If I want the value of the variable to be used, if I want the value of the variable to be used बोलो, in all the member सारे member function के body के अंदर ये value use होना चाहिए उस variable का। मीन्स जो मैं नेम में इनपुट लूंगा यहाँ पे, वो डिस्प्ले स्टूडेंट के अंदर भी वही वैल्यू प्रिंट होना चाहिए स्वरली, सेम वैल्यू शुड बी प्रिंटेड। फिर हम क्या करेंगे? सेल्फ कीवर्ड का यूज करेंगे वरुण। तो यहाँ पर मैंने सेल्फ यूज करके सारे डेटा मेंबर्स एक्सेस किए क्लास के। तो सेल्फ इज अ कीवर्ड इन पाइथन। अगर आपको डेटा मेंबर्स एक्सेस करने क्लास के, तो आपको सेल्फ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नेम, रोल नंबर, परसेंटेज या डेटा मेंबर्स वैष्णवी ऑफ क्लास स्टूडेंट, और एक्सेप्ट स्टूडेंट, डिस्प्ले स्टूडेंट रचना ये मेंबर फंक्शन। जब हम क्लास डिफाइन करते वरुण, तो एक्चुअली हमें ब्लॉक डिफाइन करें। तो जितने भी मेंबर फंक्शंस उस क्लास को बिलोंग करते हैं, उनका जो इंडेंटेशन है वो क्लास के राइट को होना चाहिए। So except student, display student are member functions of class students वगैरह, तो दोनों का इंडेंटेशन राइट को होना चाहिए, एंड बोथ इंडेंटेशन शुड बी सेम वरुण। इंडेंटेशन मतलब नंबर ऑफ स्पेसेस फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द स्क्रीन वगैरह, ठीक है। तो इसका इसके सपोज 4 स्पेस है, मतलब बिटवीन डेफ और लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन अगर 4 स्पेस है, तो ये भी सेम होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए, बिकॉज दोनों क्लास स्टूडेंट को बिलोंग करते हैं। और हर फंक्शन के बॉडी के अंदर, बिकॉज फंक्शन भी ब्लॉक होता है, तो जैसे हमने फंक्शन में पढ़ा था, हर फंक्शन के बॉडी के अंदर जितने स्टेटमेंट्स है उनका इंडेंटेशन सेम होना चाहिए स्वरली, ठीक है। तो नाउ आई हैव डिफाइंड द क्लास स्टूडेंट। नेक्स्ट मुझे इसका जस्ट स्टूडेंट क्लास डिफाइन करके कुछ फायदा नहीं रचना। तो आई हैव टू एक्सेप्ट डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स स्वरली। तो अगर स्टूडेंट के डिटेल्स एक्सेप्ट करने हैं, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा वरुण। सो हाउ आई विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट? s1 इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो जब मैं s1 इक्वल टू स्टूडेंट करता हूं, दिस इज द सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्लास स्टूडेंट का, और वो मैंने s1 को असाइन किया। ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट? वो क्लास का इंस्टेंस होता है, इट्स एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। सो अगर मैंने क्लास स्टूडेंट डिफाइन किया, स्टूडेंट क्लास का हर ऑब्जेक्ट एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा वैष्णवी। s2 इज इक्वल टू स्टूडेंट, सो s2 ये सेकंड ऑब्जेक्ट को सेकंड स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा। सो हर ऑब्जेक्ट के अंदर स्वरली हम एक स्टूडेंट की डिटेल स्टोर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, अगर मुझे फर्स्ट ऑब्जेक्ट s1 उसके डेटा मेंबर्स में इनपुट लेने, तो मैं क्या करूंगा? s1 डॉट एक्सेप्ट स्टूडेंट्स वाली। और अगर मुझे फर्स्ट ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स प्रिंट करने, तो मैं क्या करूंगा? s1 डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट। सिमिलरली s2 डॉट एक्सेप्ट स्टूडेंट आएगा, और s2 डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट वरुण। तो s2 डॉट एक्सेप्ट स्टूडेंट क्या करेगा? वो s2 के अंदर जो डेटा मेंबर्स है उनमें इनपुट लेगा, और s2 डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट क्या करेगा? वो s2 के डेटा मेंबर्स के जो वैल्यू हैं उन्हें प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर मैं 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखता हूँ। क्लास इज अ फर्स्ट पॉइंट, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन पाइथन। सेकेंड, क्लास इज a collection of variables and functions.
is a grouping or collection of variables and function. The variables defined in the class definition are the data members of the class varally. The functions defined in the class definition are the member functions of the classroom, or the class represents an entity. For example, if we want to store the details of a student, we can define our own class named student. The common attributes for all the students, Vaishnavi, can be defined as the data members of student. The common functions for all students can be defined as member functions of class student. For example, in the above example, we have defined our own class name student using the class keyword of C++ or sort of Python, and the name, roll number, and percentage are data members of class student. The accept underscore student and display underscore student are the member functions of class students orally. The data members of the class can be accessed inside the class definition using the self keyword. We must, so ये point number 6 लिखता हूँ यहाँ पे, use the self keyword in the title of all the member functions of the class student वरुण. If we don't use the self keyword Rachna for accessing the data members of student or data members of the class inside the member function, then the variable is treated as a local variable Vaishnavi of the function, and because the class definition is a block, so the indentation of all the title of the member function definitions inside the class definition must have the must be the same, indentation same होना चाहिए, and uh, next is the class. Another important point जो मुझे कहना था, object is a physical instance of the class. For example, if we define the class student, every object of the class student represents a single student. The syntax for creating a new object of the class varali is variable name is equal to class name and brackets, और इसमें हम ऑप्शनल लिस्ट ऑफ इनपुट्स पास कर सकते हैं. आगे मैं आपको कंस्ट्रक्टर भी पढ़ाऊंगा प्रश्न, तो उसमें
इनपुट्स पास कर सकते हैं. एग्जाम्पल S1 इक्वल टू स्टूडेंट. Your S1 is the object of class student, Vaishnavi. For every object created of a class type, it will have its own unique copy, Swarali, of the data members of the class. For example, in the above class student, if we create n objects of class student, then there will be n copies created of the data members name, roll number, percentage, and each copy rachna will belong to exactly one object of class student. तो अगर मैंने लिखा S1 is equal to student Vaishnavi, S2 is equal to student and S3 equal to student, तो RAM मेमोरी में ये कैसे अरेंज होगा स्वराली? S1, S2, S3 वरुण. S1 has its own name, S2 का अलग अलग रोल नंबर, रोल नंबर, रोल नंबर, percentage, percentage and percentage. Now 14. To access the member function of the class, we use the dot operator on the object of the class outside the class definition रचना. Example S1 dot accept student will call the accept student member function on S1 object and will accept input values into the data members of S1. Sorry, S1 dot display underscore student will display the values of the data members of S1. Okay. And यहाँ पर just मैं एक extra just point add करता हूँ. The general syntax for defining class is in Python is class आएगा, class name आएगा, def member function 1, self keyword and set of statements. Def member function 2, self keyword and set of statements up till dot 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 def member function n rachna and self set of statements Swarali. तो हाँ, ये जो कोड है हम इसे एज अ फर्स्ट प्रोग्राम रन करते हैं अभी. तो पहले मैं पाइथन खोलता हूँ और हाँ, ये पाथ मुझे कॉपी करना पड़ेगा हमारा कोर पाइथन का, सॉरी क्लास ऑब्जेक्ट्स का, और फाइल ओपन वैष्णवी एंड आई विल पेस्ट इट हियर. इसको इसी विंडो में खोलते हैं. नाउ आई विल कॉपी दैट कोड जो मुझे रन करना था एंड यहाँ पर न्यू पाइथन फाइल करता हूँ प्रोग्राम नंबर 1.py और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट. S1 इक्वल टू स्टूडेंट आएगा और S2 इज इक्वल टू स्टूडेंट. सपोज S1 डॉट एक्सेप्ट स्टूडेंट and S1 dot display student, S2 dot accept student, S2 dot display student. Varun, program to accept and display the details of a single student using class of two students, sorry, using class and object. अभी इसको रन करके देखते हैं.
सपोज स्टूडेंट ने मोहन डाला 1 and 91। ओके ओके, आई थिंक वो नेम होना चाहिए था ना, हाँ नॉट एस नेम, इसलिए वो एरर है। अभी फिर से रन करते हैं, नेम मोहन 1 and 91, मुकेश 2 and 92। देखो आया ना आउटपुट, क्लियर, डिटेल्स आर ये फर्स्ट स्टूडेंट सेकंड स्टूडेंट, ठीक है। सो ये फर्स्ट प्रोग्राम सबको क्लियर है, इज क्लियर चौराली, ठीक है। वरुण, वैष्णवी क्लियर, रचना क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, हॅलो अक्षता, आवाज येतोय माझा? Yes, sir. तो अभी हाँ, हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा हाउ टू यूज अ कंस्ट्रक्टर। नाउ कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर क्लास का एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है कंस्ट्रक्टर, उसका जो नाम है वो ऑलवेज इनिट रहता है, इनिट। आई विल एक्सप्लेन विद एग्जांपल। सो लेट अस स्टार्ट द प्रोग्राम। Program to accept and display the details of two employees using class object and constructors वाले। तो क्लास एम्प्लॉय आएगा और डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट मैंने यहाँ पर लिखा है। तो हाँ, यहाँ पर हम यूजर से इनपुट लेंगे। अभी इनिट क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। एंटर द एम्प्लॉय नेम, self dot id is equal to int input, enter employee id, self dot salary equal to eval input, enter the employee salary। हा, हॅलो कौस्तुभ, अजून वेळ आहे क्लास सुरू व्हायला, 6:15 सुरू होईल, ठीक आहे, पण तू वेटिंग मध्ये वेट केला तरी चालेल। Okay, sir. उसके बाद डेफ डिस्प्ले। सो देखिए यहाँ पर मैंने जो फंक्शन डिफाइन किया वरुण, जिसका नाम है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, उसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। सो कंस्ट्रक्टर ये क्लास का एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। सी प्लस प्लस में सोराली जो कंस्ट्रक्टर था उसका नाम और क्लास का नाम सेम था, बट इन पाइथन कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट होता है। और यहाँ पर मैं और एक नई चीज ऐड करता हूँ, मैं नेम, आईडी और सैलरी इन 3 वेरिएबल्स के नाम के पहले वैष्णवी 2 बार अंडरस्कोर लिखता हूँ, क्योंकि जब हम क्लास डिफाइन करते हैं पाइथन में तो हमें जो हमारे जो डेटा मेंबर्स है वो हमें प्राइवेट, हम जनरली प्राइवेट लेते हैं। तो हम डेटा मेंबर्स को प्राइवेट क्यों लेते हैं वरुण? बिकॉज we should be able to access them, sorry, we should not be able to access them outside the class। तो हम इसलिए डेटा मेंबर्स को प्राइवेट लेते हैं। सो जब हम 2 अंडरस्कोर यूज करते हैं बिफोर द नेम ऑफ द वेरिएबल डेटा मेंबर, वो ऑटोमेटिकली प्राइवेट में कन्वर्ट होता है। सो यहाँ पर नेम, आईडी, सैलरी, अक्षता वो प्राइवेट मेंबर्स कंसिडर होंगे क्लास एम्प्लॉय के, और डिस्प्ले के बॉडी के अंदर हम ये वैल्यू डिस्प्ले करेंगे। प्रिंट द एम्प्लॉय
details are the employee name is self dot underscore underscore name. Employee ID is self dot underscore underscore ID. Employee salary is comma self dot underscore underscore salary. तो यहाँ पर मैं एक एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऐसे ऐड करता हूँ. We have used two underscores before the names of the data members, name, ID and salary. They are automatically considered as private members of class employee. When we use two underscores before the name of the data member, it becomes the private member of the class. The reason for defining the data members as private Rachna is to implement the concept of encapsulation or data hiding, where the data members must not be accessible outside the class. Also, we have defined a special member function in class employee whose name is underscore underscore init. It is called the constructor of class employee. हाँ हाँ और किती इकडे ठीक आहे एनिवे 10-15 मिनिटं आहे मग हां सर इट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास एम्प्लॉय. सो इनिट के पहले दो अंडरस्कोर होने चाहिए वरुण, इनिट के बाद दो अंडरस्कोर होने चाहिए. देयर शुड बी टू अंडरस्कोर बिफोर इनिट और दो अंडरस्कोर इनिट के बाद होने चाहिए वो रूल. एंड constructor of a class is automatically called when a new object of the class is getting created. So it need not be called explicitly. Here we have defined the default constructor of class employee. So, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया E1 इज एम्प्लॉय रचना, तो यहाँ पर क्या होगा, इस स्टेटमेंट में कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एम्प्लॉय का. In the above statement, the default constructor for class employee is called, default means non-parameterized constructor, automatically. अगर मैं so उसके बाद E1 डॉट या मैं और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ एम्प्लॉय और एक ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय. E3 is equal to employee again और E1 dot display और E3 dot display. अभी हम इसको रन करते हैं. मोहन 181,000, मुकेश 282,000. तीन होते का. हाँ तीन हाँ ओके. रोहन हाँ 383,000. बराबर ना आया ना एम्प्लॉय रोहन. ठीक है. सो इज दिस प्रोग्राम ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर रचना? वैष्णवी क्लियर ना? एंड
Is Yes, sir. it clear, Akshara? Yes, sir. नहीं, हो म्हणजे कसं वरून ते इनिट फंक्शन म्हणजे कंपल्सरी इट्स नॉट कंपल्सरी की आम्हाला इनिट फंक्शन डिफाईन करायचं. ठीक आहे, म्हणजे इनिट तुम्ही डिफाईन नाही केलं तरी चालतं, काही प्रॉब्लेम. म्हणजे मी जस्ट तुम्हाला कन्स्ट्रक्टर काय आहे हे सांगण्यासाठी इनिट दाखवलं. ठीक आहे, म्हणजे तो ऑटोमॅटिकली कॉल होतो, सो तितके नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कमी होतात. नाहीतर जर मी एक्सेप्ट फंक्शन डिफाईन केलं असतं सॉरी, मग मला ते सेपरेटली कॉल करावं लागलं असतं. सो बिकॉज ऑफ दॅट काय होईल की उगीच म्हणजे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स वाढते. सो इनिटचा तो फायदा असतो. ओके. नाही, नाही, बरोबर. तो सी प्लस प्लस आणि पायथन मध्ये फरक असतो. सी प्लस प्लस मध्ये कन्स्ट्रक्टर्स नाव सोराली आणि क्लास नाव सेम असतो, ह्याच्यामध्ये डिफरंट. ठीक आहे, ओके. तो नाउ विल गो टू अनदर प्रोग्राम. मैं आपको और एक टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर दिखाता हूँ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. सो सपोज मैंने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम एक्सेप्ट एंड program to accept and display details of two employees using parameterized constructor. So suppose मैं क्लास एम्प्लॉय डिफाइन करता हूँ रचना, और यहाँ पर अक्षरा मैं इनिट फिर से डिफाइन करता हूँ, और इसके टाइटल के अंदर मैंने 3 पैरामीटर लिए, एच नेम या नेम, आईडी एंड सैलरी. अभी मैं इनिट के बॉडी के अंदर नेम में इनपुट लूंगा, एंटर द एम्प्लॉय नेम और सेल्फ डॉट id is equal to int input, enter the employee id, self dot salary is equal to eval input, enter the employee salary. एक मिनट, ये मुझसे गलती हुई, सॉरी. ये मुझे इसके बॉडी में क्या करना है, सॉरी, जो पैरामीटर है उनके वैल्यू डेटा नंबर को असाइन करने. सो सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम आएगा वरून, सेल्फ डॉट आईडी इक्वल टू आईडी और सेल्फ डॉट सैलरी इक्वल टू सैलरी. तो मैंने क्या किया है देखिए, ये जो नेम आईडी सैलरी मैंने लिखा है वो पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नेम आईडी सैलरी मैंने सेल्फ के बाद लिखा है वो डेटा मेंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो मैंने पैरामीटर्स की वैल्यू डेटा नंबर को असाइन किए, फिर डेव डिस्प्ले आएगा, डिस्प्ले के अंदर हम डेटा मेंबर्स की वैल्यू प्रिंट करेंगे. द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉइज आर प्रिंट द एम्प्लॉय नेम इज कॉमा self dot name, the employee id is self dot id, and the employee salary is Vaishnavi, self dot salary. अभी हम क्या करेंगे, सपोज मेन में मैं ename1 या सपोज id1 नाम का वेरिएबल लेता हूँ, इज इक्वल टू इंट इनपुट और एंटर द आईडी ऑफ फर्स्ट एम्प्लॉय फॉरली, फिर salary1 इज इक्वल टू eval input, एंटर द salary of the first employee और name1 is equal to input, enter the name of the first employee वरुण. और उसी तरह से हम id2, salary2 और name2 में इनपुट लेते हैं. सो e1 is equal to employee, यहाँ पर क्या आएगा, हाँ,
ID1 सैलरी, हाँ अभी ऑर्डर वही होना चाहिए, पैरामीटर्स का ऑर्डर इसका ऑर्डर मैच होना चाहिए। ID1 नेम 1 और हाँ रुचिए एक 5 मिनट हो, नेम 1 और सैलरी 1 और E2 इज इक्वल टू एम्प्लॉई ID2 नेम 2 और सैलरी 2 और E1 डॉट डिस्प्ले और E2 डॉट डिस्प्ले बरोबर। तो अभी हम वन लेते हैं, सैलरी 81,000 और नेम मोहन 2 92,000 एंड मुकेश आए, देखो बराबर ना, क्लियर। सो यहाँ पर हमने पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन द अबव कोड वी हैव डिफाइंड द parameterized constructor of class employee. Inside the body of the parameterized constructor we have assigned the values of the parameters to the data members Varun of class employee. The self dot name, self dot id etc represent the data members of employee. Okay, now let us go to next program. ये भी मैं ग्रुप पे डालता हूँ। तो ये प्रोग्राम भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। अभी अगले प्रोग्राम पे जाते हैं। अगला प्रोग्राम है, हाँ सी की बैच एक 10 मिनट में शुरू होगा स्टूडेंट्स। सो न्यू पाइथन फाइल प्रोग्राम नंबर 4.py, write a Python program to accept the details of multiple employees now। हाँ यहाँ पर एक चीज भूल गया वरुण, वो डबल अंडरस्कोर यूज करना। डबल अंडरस्कोर अगर आपने लिखा तो वो प्राइवेट में कन्वर्ट होता है। सो पाइथन में जब आप डबल अंडरस्कोर यूज करते हो डेटा मेंबर के नाम के पहले, वो प्राइवेट में कन्वर्ट होता है। सो प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डिटेल्स ऑफ मल्टीपल एम्प्लॉइज एंड डिस्प्ले देयर डिटेल्स यूजिंग लिस्ट एंड लूप्स। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पहले क्लास एम्प्लॉइज, अभी मुझे फिर से सब कुछ दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं। मैं क्या करता हूँ, यही जो क्लास एम्प्लॉय का डेफिनेशन मैंने लिखा है इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। सो क्लास एम्प्लॉय का डेफिनेशन वैसे ही रहेगा जो प्रोग्राम 2 में था, तो मुझे दोबारा वो वापस से टाइप करने की जरूरत नहीं। जो कोड अलग होगा, जो स्टेटमेंट्स अलग होंगे वो मैं टाइप करता हूँ, n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर हाउ मेनी एम्प्लॉइज वाली, वो मैंने n में स्टोर किया। फिर मैं लिस्ट 1 इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट लेता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लिखेंगे। सो प्रिंट यहाँ पर क्या आएगा, एंटर द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉइज और फॉर आई इन रेंज 1 n प्लस 1 वरुण। और यहाँ पर हर बार जब लूप रन होगा वैष्णवी, हम एम्प्लॉय का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे अक्षता। और जो एम्प्लॉय का नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है वो मैं लिस्ट 1 में ऐड करूंगा। तो यहाँ पर अपने आप ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एम्प्लॉय का, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इनपुट ले रहे हैं नेम, आईडी और सैलरी का। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉइज आर वरुण फॉर
m in list 1 या e1 in list 1 किया तो भी चलेगा। तो ये फॉर ईच लूप है पाइथन में। हर बार जब ये फॉर लूप रन होगा एक नया एलिमेंट लिस्ट 1 का अपने आप एक्सेस होगा और वो e1 में स्टोर होगा। और यहाँ पर हम e1 डॉट डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर मैंने दो एम्प्लॉय की डिटेल स्टोर किए, मोहन 1 and 81,000, मुकेश 2 and 92,000 आए देखिए। ठीक है, सो ओके, सो आई होप ये भी प्रोग्राम सबको क्लियर है। इज द एंटर प्रोग्राम क्लियर? वैष्णवी, अक्षता, रचना, स्वराली क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में मुझे क्या करना है, इसमें थोड़ा सा चेंज करना था। सपोज मुझे उन्हीं एम्प्लॉयज के डिटेल्स डिस्प्ले करने, display details of those employees whose ID is between 5 and 10। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, बिकॉज अब ये डेटा नंबर प्राइवेट है, हम यहाँ पर एक गेट आईडी नाम का फंक्शन डिफाइन करेंगे और गेट आईडी के बॉडी में हम क्या करेंगे, रिटर्न सेल्फ डॉट आईडी। तो बिकॉज मैंने डेटा, क्योंकि मैंने डेटा मेंबर को प्राइवेट डिफाइन किया है क्लास एम्प्लॉय में, तो अगर मुझे प्राइवेट डेटा मेंबर की वैल्यू क्लास के बाहर एक्सेस करनी है सवाल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आईडी की वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉइज हुज आईडी इज बिटवीन 5 and 10 आर। यहाँ पर क्या आएगा, इफ e1 डॉट गेट आईडी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 and e1 dot get id is less than or equal to 10। तो इसका मतलब क्या है कि id 5 और 10 के बीच में स्वराली, तो हम e1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे बराबर। सपोज 3 एम्प्लॉय की डिटेल स्टोर किए, मोहन 1 and 81,000, मुकेश 5 and 89,000, नीलेश 6 and 91,000। तो मुकेश और नीलेश के डिटेल्स डिस्प्ले होने से आया देखिए। ठीक है, सो आई होप ये भी प्रोग्राम सबको क्लियर है। एनीवन हैज डाउट यू कैन आस्क। और एक लास्ट प्रोग्राम करते फिर रुकते आज के लिए। और एक जो मुझे प्रोग्राम दिखाना था वो एक नए कॉन्सेप्ट पर निर्भर है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है स्टैटिक मेंबर्स ऑफ क्लास। सो स्टैटिक मेंबर्स ऑफ क्लास का मीनिंग क्या होता है, पहले मैं उसका मीनिंग बताता हूँ। अगर मैंने ऐसा एक डेटा मेंबर डिफाइन किया क्लास के अंदर जो सारे ऑब्जेक्ट के बीच में शेयर होगा वरुण, उसे स्टैटिक मेंबर कहते हैं। Static members of the class are those data members which are shared between all the objects of the class, उन्हें static member कहते हैं। और हर ऑब्जेक्ट को स्टैटिक मेंबर, मतलब सारे ऑब्जेक्ट को स्टैटिक मेंबर की एक सेम कॉपी क्रिएट होगी रैम मेमोरी में। तो सपोज मुझे स्टैटिक मेंबर डिफाइन करना है, उसका सिंटैक्स क्या है देखिए। सो सपोज मैं एक डेफ इनिट लेता हूं और यहाँ पर अगर मैंने लिखा self dot a is equal to eval input, enter the value of data member a करो, और अभी मैं यहाँ पर एक
वेरिएबल लेता हूं n और उसे 0 असाइन करता हूं, डेफ डिस्प्ले सेल्फ, और प्रिंट द वैल्यू ऑफ a इज कॉमा सेल्फ डॉट ए। तो अभी देखिए यहां पर मैंने जो a लिखा है इनिट के बॉडी के अंदर, वो क्लास A का नॉन स्टैटिक मेंबर है। इट्स द नॉन स्टैटिक मेंबर ऑफ क्लास A। हाउ इट इज नॉन स्टैटिक? क्योंकि ये एक्सेस करने के लिए मैंने सेल्फ कीवर्ड का यूज किया है। तो अगर मैं 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ क्लास A के, तो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग कॉपी क्रिएट होगी डेटा मेंबर A की। बट अगर मैंने कुछ ऐसा वेरिएबल यूज किया जिसे मैंने डायरेक्टली सारे मेंबर फंक्शंस के बॉडी के बाहर इनिशियल वैल्यू असाइन की, तो उसे स्टैटिक डेटा नंबर कहते हैं क्लास का। सो n इज कंसिडर्ड एज स्टैटिक डेटा नंबर ऑफ क्लास A। और स्टैटिक डेटा नंबर के लिए रूल क्या है? आपको उसे इनिशियल वैल्यू सारे मेंबर फंक्शंस के बॉडी के बाहर असाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर n स्टैटिक डेटा नंबर है और n के एक ही कॉपी क्रिएट होगी रैम मेमोरी में, और वो सारे ऑब्जेक्ट के बीच में शेयर होगा वरुण। तो स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ द क्लास जो है वो उसकी एक ही कॉपी क्रिएट होगी रैम मेमोरी में, और वो सारे ऑब्जेक्ट के बीच में शेयर होता है। और स्टैटिक डेटा मेंबर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? अगर आपको काउंट करना है कि कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए क्लास के। तो सपोज देखो, अगर मैंने ऐसे लिखा n प्लस इक्वल टू 1 स्वराली, तो हर बार जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा हम n की वैल्यू 1 से बढ़ा रहे हैं। और मैं यहाँ पर एक मेंबर फंक्शन डिफाइन करता हूँ शो काउंट नाम का। अभी शो काउंट को मैं एज अ स्टैटिक मेथड डिफाइन करता हूँ। सो एट द रेट क्या आएगा? स्टैटिक मेथड। और शो काउंट के बॉडी के अंदर मैं क्या करूंगा? प्रिंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड आर कॉमा n आएगा। तो स्टैटिक मेथड का मतलब क्या होता है? स्टैटिक मेथड मींस जो मेथड आप एट द रेट स्टैटिक मेथड से डिफाइन करते हैं उसे स्टैटिक मेथड कहते हैं। और स्टैटिक मेथड के टाइटल में आई कैन नॉट यूज सेल्फ कीवर्ड, इसलिए मैंने सेल्फ कीवर्ड यूज नहीं किया। हाँ, यहाँ पर एक गलती हो गई, ये मुझे क्या करना पड़ेगा? a डॉट n लिखना पड़ेगा। अगर आपको स्टैटिक मेथड को स्टैटिक डेटा मेंबर को अगर आपको स्टैटिक डेटा मेंबर को अक्सर क्लास के मेंबर फंक्शंस में यूज करना है, तो आपको क्लास नेम पे डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। अभी नेक्स्ट चीज, अगर मैंने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए a1 a, a2 इज इक्वल टू a एंड a3 इक्वल टू, तो मैं क्या करता हूँ? सारे ऑब्जेक्ट पे डिस्प्ले कॉल करूंगा स्वराली, और नेक्स्ट चीज मुझे क्या करना है कि शो काउंट कॉल करना है। तो शो काउंट के लिए हम डायरेक्टली क्लास नेम पे डॉट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, a डॉट शो काउंट। सो यहाँ पर जस्ट लास्ट पॉइंट, मुझे एक और एक कॉन्सेप्ट आपको दिखाना था इसी प्रोग्राम में, विच इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टर। सो डिस्ट्रक्टर के लिए हम डेल कीवर्ड यूज करते हैं। फंक्शन का नाम डेल होना चाहिए और उसके टाइटल में सेल्फ आएगा। सो डिस्ट्रक्टर के बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे? हम हर बार जब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, हम जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है उसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे। द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट गेटिंग डिस्ट्रॉयड स्वराली इज अक्षता कॉमा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर है। हाँ, यहाँ पर भी अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिखना रहेगा था प्राइवेट मेंबर। आप n के लिए भी अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, पर जनरली हम इंस्टेंस मेंबर को प्राइवेट लेते हैं। ओके, बट अगर आपने n के लिए भी 2 बार अंडरस्कोर यूज किया तब भी चलेगा। नाउ नेक्स्ट इज, इसके बॉडी के अंदर मैं क्या करूंगा? हाँ, यहाँ पर n की वैल्यू 1 से सब्ट्रैक्ट करूंगा, a डॉट n माइनस इक्वल टू 1, और फाइनली मैं डिस्ट्रक्टर के बॉडी के अंदर प्रिंट करूंगा द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिमेनिंग आर कॉमा a डॉट n आएगा वरुण। और यहाँ पर हर बार जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हम एक मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, द ऑब्जेक्ट
created till now are comma a dot n. सो यहाँ पर मैं स्टैटिक मेंबर के बारे में जस्ट एक पॉइंट लिखता हूँ. द स्टैटिक डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास आर shared between all the objects of the class. Or to define a static data member for the class varally, we will assign it initial value outside the body of all the member functions of the class. To access the static data member inside the class definition Akshata, we will use dot operator on the class name. Varun, we don't use the self keyword for accessing the static data member Akshata. And the main use of static data member is to count number of objects created. Here n is a static data member of the class. Underscore underscore dl underscore underscore is a destructor of the class A. Its name is always underscore underscore dl underscore underscore. It is always called when the object gets destroyed, is getting destroyed. The destructor of the class is called in the same order as the constructors of the class. Means first for A1, then A2, then A3 Vaishnavi, and last point, then we can stop. The show count has been defined as static member function of the class using the syntax @static method. In title of static member function, we don't use self keyword. To access the static member function outside the class, we use dot operator on object of the class, or sorry, on class name directly. And ये प्रोग्राम रन करते हैं. रैम मेमोरी में कैसे अरेंज होगा? अगर यहाँ पर हमने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट है, A1, A2, A3 स्वरली, A की अलग अलग कॉपी क्रिएट होगी और N की A की कॉपी क्रिएट होगी. ठीक है. सो फाइनली इसको रन करते, देन वी कैन स्टॉप फॉर टुडे. और कल तो 11:15 पर शुरू करते हैं, 11:15 के बीच में. तो यहाँ पर मैं प्रोग्राम नंबर कौन सा था, 6.py, program for static member of class for counting number of objects created. Varun, देखो 5, 10 and 12. ठीक है. Okay, so is this program clear to everyone? Is everything clear? Akshara, Vaishnavi, Rachna clear ना? Swarali? Yes, sir. ठीक है. सो आज के लिए रुकते हूँ.